हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सारी टर्म्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज लेने के लिए। बहुत सारी टर्म्स है जो आप लोगों ने सुना होगा बट आपको मीनिंग मालूम नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन सारे वर्ड्स का मीनिंग बताने वाला हूँ, बट एक स्मॉल डेफिनेशन टाइप का बोल दूंगा कि आपको पता लग जाए कि मीनिंग है क्या उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली जो टर्म है वो है शेयर। तो अभी शेयर क्या होता है? तो शेयर होता है कि किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है वो शेयर मार्केट में। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, तो रिलायंस के लिए एक स्पेसिफिक शेयर होगा, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा। आप अगर आपको रिलायंस में इंटरेस्टेड है तो आप रिलायंस का शेयर ले सकते हैं। तो उस हिसाब से हर कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव शेयर होता है, तो उस कंपनी को वो रिप्रेजेंट करता है शेयर मार्केट में। ये होता है सिंपल वर्ड्स में शेयर। फिर आता है बाय। बाय का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है तो आपने उसको खरीद लिया, तो वो हो गया बाय। फिर नेक्स्ट आता है सेल। अगर आपको लगता है कि इस शेयर का वैल्यू नीचे जाने वाला है तो आपने उसको बेच दिया या फिर आपने अपनी पोजीशन उससे काट ली, तो उसको बोलते हैं सेल। फिर थर्ड आता है बुल मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है कि जनरली सारे जो शेयर्स हैं उनके प्राइस से अप जाने का चांसेस रहता है, तो उसे बोलते हैं बुल मार्केट। फिर आता है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट में सारे शेयर्स का प्राइस नीचे आने का चांस रहता है। फिर नेक्स्ट अब आता है अपर सर्किट। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 500 का शेयर है, तो उसका मैक्सिमम एक दिन में वो कितना मैक्सिमम लिमिट टच कर सकता है, तो वो लिमिट होती है अपर सर्किट। तो मान लो कि अगर 500 का शेयर है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, अपर सर्किट लगेगा 550 पे। तो वो एक दिन में 550 से क्रॉस या फिर 550 को क्रॉस नहीं कर सकता वो एक दिन में, तो वो होता है अपर सर्किट। सिमिलरली होता है लोअर सर्किट। तो एक दिन में हर एक शेयर का एक लोअर वैल्यू भी डिफाइंड होता है, तो उस वैल्यू को वो क्रॉस नहीं कर सकता एक दिन के बेसिस पे। तो नेक्स्ट आता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी होता है कि एक दिन में एक शेयर कितना ज़्यादा अप एंड डाउन मूव कर सकता है, वो होता है वॉलेटिलिटी। फिर नेक्स्ट होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड वॉलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी जो है दोनों लिंक्ड होती हैं। तो लिक्विडिटी क्या होती है कि एक शेयर में आप कितना जल्दी बाय कर सकते हो एंड तुरंत सेल कर सकते हो, मतलब कितना जल्दी आप अपना ट्रेड जो है उसमें ख़त्म कर सकते हो, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को ये भी बोल सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट है। तो अगर लिक्विडिटी हाई है तो वॉलेटिलिटी भी हाई हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो एक दिन में एक शेयर कितना ज़्यादा बार खरीदा या बेचा गया है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड पर डे, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट आता है गोइंग लॉन्ग। गोइंग लॉन्ग मतलब है कि किसी भी शेयर को आपने लो पे खरीदा एंड हाई पे बेचा, मतलब कि आपने एक्सपेक्ट किया कि वो शेयर जो है वो राइज करने वाला है, तो उसे बोलते हैं गोइंग लॉन्ग। फिर आता है एवरेजिंग डाउन। एवरेजिंग डाउन का मतलब है कि आपने जैसे कोई शेयर 500 पे ले लिया एंड उसकी प्राइस जो है गिर गिर के आ गई है 450 पे। तो अब आपने 450 पे भी कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स जो है खरीद लिए, तो जिस जो आपकी 500 वैल्यू है बाइंग वैल्यू वो थोड़ी नीचे आ जाएगी, तो उसे बोलते हैं शेयर्स का एवरेज करना या फिर एवरेजिंग। फिर नेक्स्ट आता है मार्केट कैप। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर आपको किसी भी कंपनी का वैल्यू जो निकालना है तो उस वैल्यू को आप मार्केट कैप से निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए कि अगर उसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हाई है तो वो बहुत ही बड़ी कंपनी होगी, और अगर मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल है तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। तो ये बेसिकली आपको कंपनी का साइज़ बताता है कि कंपनी बड़ी है या छोटी है। फिर नेक्स्ट आता है आईपीओ। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी कोई एक नई कंपनी अपना एक शेयर जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। तो आईपीओ के थ्रू ही जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो पाता है। नेक्स्ट आता है ब्लू चिप स्टॉक्स। तो इसके अंदर आते हैं मार्केट लीडर्स, जो एक सेक्टर में मार्केट लीडर्स हैं। तो जो कंपनियां बहुत ही बड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ग्रोथ है उनकी, वो आते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर, और इनमें इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे सेफ माना जाता है। फिर फिर नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड एक एक सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है। उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स खरीदे होते हैं उन्होंने ऑलरेडी, एंड आपको जो है ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट खरीदना होता है, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। फिर नेक्स्ट आता है एडीआर। अब एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो जो भी फॉरेन कंपनीज हैं जो भी यूएस मार्केट में ट्रेड हो रही होती हैं तो उन सबको एडीआर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, फिर एप्पल, फिर नेटफ्लिक्स,
फिर फेसबुक, ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। फिर नेक्स्ट आता है बीटा। तो बीटा एक रिलेशनशिप होता है जो स्टॉक मूवमेंट और मार्केट मूवमेंट को डिफाइन करता है। तो मान लो जो पूरा स्टॉक मार्केट है वो डाउन है 1%, और एक कोई स्टॉक है वो भी डाउन है 1%, तो इसका जो रिलेशनशिप है वो एकदम बिल्कुल एज इट इज़ है मार्केट जैसा। तो इसको बोलेंगे हाई बीटा स्टॉक। एंड अगर कोई स्टॉक है कि मार्केट 1% गिरा है बट स्टॉक जो है वो 0.5% गिरा है, तो उसे बोलेंगे लो बीटा स्टॉक। तो जनरली जो है हाई बीटा स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़्यादा रिस्की होता है, तो इसलिए लोग लो बीटा स्टॉक्स ही प्रेफर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ब्रोकर। तो आप जो भी ऑर्डर्स प्लेस करते हो, या फिर बाइंग का हो गया या फिर सेलिंग का हो गया, तो वो ऑर्डर जो है फाइनली ब्रोकर ही प्रोसेस करता है एंड उसके लिए एक स्मॉल फी चार्ज करता है, तो उसे बोलते हैं ब्रोकर। फिर नेक्स्ट आता है डे ट्रेडिंग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो डे ट्रेडिंग में क्या है कि आपको सेम डे में बाय करना है एंड सेम डे में सेल भी करना पड़ेगा। तो वो एक दिन का ट्रेड रहता है कि आपको आज ही आज रिजल्ट मिल जाएगा, या फिर आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा, वो सेम डे ही डिसाइड हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है इसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। तो डिविडेंड जनरली क्या होता है कि एक कोई कंपनी है एंड हर क्वार्टर में एक कंपनी के रिजल्ट आते हैं। तो अगर रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देता है, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो कंपनी जो है अपना प्रॉफिट शेयर कर रही है सारे शेयर होल्डर्स के साथ, उसे बोलते हैं डिविडेंड। फिर नेक्स्ट आता है एक्सचेंज। तो जो भी आप ऑर्डर बाय या सेल कर रहे हो वो एक जगह पे ट्रेड हो रहे होते हैं, तो उस प्लेस को बोलते हैं एक्सचेंज। तो नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो। तो आपने कहीं भी अगर इन्वेस्ट किया है, तो वो सारा जो है उसका कलेक्शन होता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में आपके इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स सारे आते हैं। नेक्स्ट होता है कोट। तो किसी भी शेयर के लेटेस्ट प्राइस को कोट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टॉक सिंबल। तो किसी भी स्टॉक को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है शेयर मार्केट में, तो उसके लिए एक 3 लेटर का सिंबल आता है। तो उस सिंबल से आप किसी भी शेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है चार्ट। तो चार्ट जो होता है कि अगर जो भी शेयर है जो उसकी डेली मूवमेंट है अप एंड डाउन, एंड उस अप एंड डाउन मूवमेंट को अगर आप प्लॉट कर दो ग्राफ पे, तो उसको बोलते हैं चार्ट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मुझे मोटिवेट करें।